एक देश एक भावना। कोरोना के खिलाफ बड़े चलो। ये पुणे की पुलिस का अंदाज है। मराठी में गीत गाकर गाना सुनाकर लोगों को जागरूक कर रही है ताकि हिंदुस्तान से कोरोना को भगाया जा सके। कोरोना के खिलाफ जंग में एक खाकी जहां आपको सुरक्षा दे रही है, वहीं अपने नए अंदाज में माइक से संदेश भी दे रही है। मऊ जिले में खाकी वर्दी में माइक वाले योद्धा का यह संदेश सुनिए। आप तक संदेश पहुंचाने के लिए पुलिस नए नए तरीके इस्तेमाल कर रही है और ये सब कुछ कोरोना को हराने के लिए हो रहा है। क्योंकि जान है तो जहान है। तो जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, क्योंकि जान है तो जहान है। जी हां, जान को बचाने के लिए इस वक्त पूरी दुनिया लगी हुई है। ऐसे में अगर आपकी थोड़ी सी लापरवाही देश की मेहनत पर पानी फेर दे तो क्या होगा, सोचिए। इसी वजह से हर सुविधा आप तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। पूर्ण विश्वास है, आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस महामारी, इस कोरोना जैसे राक्षस के ऊपर हम निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। कोरोना के खिलाफ इंसानियत जिंदाबाद। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जिंदगी बचाने के लिए पुलिस का ये अंदाज वायरल हो गया है। कोई गाना गाकर समझा रहा है तो कोई लोकल भाषा में जनता को सावधान कर रहा है। आप सब लोगन के हमार प्रणाम नमस्कार बा। आप सब जानत बानी कि ए समय देश दुनिया में कोरोना वायरस के चलते महामारी फैलल बा। ये हैं चंदौली के एसपी हेमंत, जो लोग भोजपुरी को ठीक से समझते हैं उन तक संदेश पहुंचाने के लिए इन्होंने भोजपुरी का सहारा लिया। ग्रामीण अंचल के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। एकरा से बचे खातिर अभी कोनो टीका या दवाई नहीं के बनल। एकरा से बचे खातिर खाली सचेत रह के बा, साफ सफाई से रह के बा, एक दूसरा से कम 1 मीटर के दूरी बनाए के रह के बा। चंदौली में एसपी हेमंत भोजपुरी का सहारा ले रहे हैं तो लोगों को समझाने के लिए मऊ जिले के रानीपुर थाने के खुरहट पुलिस चौकी पर तैनात दारोगा राजन मौर्य बलिया लखनऊ मार्ग पर फिल्मी गानों की मदद से अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
जिंदगी मौत ना बन जाए, संभलो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। एक और जहां लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर भूख मिटाने का भी पूरा इंतजाम है। कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन भी जरूरी है, तो भूख मिटाने के लिए इंतजाम भी करना जरूरी है। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए लोग आगे आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। हाथरस में दूध की कमी ना हो, इसलिए कोरोना वॉरियर्स मैदान में डटे हुए हैं। गांव से लाकर शहरों में दूध की सप्लाई हो रही है, क्योंकि जान है तो जहान है। गांव से लाते हैं दूध, गांव से घर घर लोगों के घर घर पहुंचाते हैं दूध। यहाँ दुकान पे नहीं आते हैं लोग, तो घर घर पहुंचाते हैं उनके यहाँ। दूध लाने ले आने में कोई समस्या हो रही है आपको? दूध में सरकार ने कोई समस्या नहीं की है अभी तक, तो कोई परेशानी नहीं आई हमें। पुलिस वाले कहीं रोकते हैं? नहीं, पुलिस वाले नहीं रोकते हमें। तो कितना दूध ले आते हैं एक दिन में आप यहाँ पे? 200 लीटर हाथरस में बंटवाते हैं? हाँ जी, हाथरस में घर घर पहुँचाते हैं। लोगों तक आसानी से दूध पहुंच जाए, इसके लिए ये दुकानदार सरकारी निर्देशों का पालन कर रहे हैं और कोरोना से लड़ते हुए लोगों के घरों तक दूध पहुंचाने में जुटे हैं। नहीं है साहब, बिल्कुल भी। कैसे क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं आपके द्वारा? व्यवस्था जो भी गवर्नमेंट ने बोल रखा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं सर। लगभग कितने लोगों को दूध सप्लाई करते हैं आप? जी लगभग 100 से 150 लोग जो रिटेलर है जो ले जाता है यहाँ से भी, और प्लस हम घर घर भी बंटवा देते हैं दूध। लगभग कितने आपने डिलीवरी बॉय रख रखे हैं दूध के लिए? जी सर, लगभग 2 से 3 लड़के हैं जो घर घर दे आते हैं। जिन लोगों के घर तक दूध नहीं पहुंचता है, वो अकेले अपने घर से आते हैं और डेयरी से दूध खरीद कर ले जाते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था सही चल रही है और हमें क्या 9 दिन भी चल रहे हैं इस टाइम, तो हम ये सुबह का दूध ले आते हैं और शाम का भी सुबह ही ले लेते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं हो रही है। सुबह सब्जी वगैरह भी लेके अपना रख लेते हैं और काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं? हाँ, सारी व्यवस्थाएं सरकार की अच्छी लग रही हैं, मतलब कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। वहीं जालौन की सड़कों पर गरीब मजदूरों को खाना देने की व्यवस्था की गई है। जो लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, अगर उन्हें खाना पानी की जरूरत है तो उन्हें दी जा रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में इसी तरह वॉरियर्स जुटे हैं ताकि जिंदगी जिंदाबाद रहे। जालौन की पुलिस कोरोना वीर की भूमिका निभा रही है। ऐसे ही कोरोना वीर की भूमिका में हमारे कोच सर्किल के सीओ हैं आरपी सिंह, जो कि पड़गे यहाँ पर टोल प्लाजा पर आकर यहाँ पर आने वाले मजदूरों को खाना वितरित कराते हैं, उनके हाथ धुलवा के सैनिटाइज कराने के बाद ही उन्हें खाना देते हैं। आइए जानते हैं वो ये सब कैसे करते हैं और उनकी दिल में ये कैसे ये भावना आई है। सर, ये आप बराबर यहाँ पर जो भी यहाँ पर मैं 3 रोज पहले यहाँ आया था। मैंने 2 गाड़ियाँ रोकी, उनमें जो मजदूर थे उन्होंने बताया कि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मैं प्रयास किया मैंने कि शायद किसी होटल में व्यवस्था हो जाए, लेकिन मैं बड़ा द्रवित हुआ। 3 दिन से जो खाना न खाए होंगे जो व्यक्ति, आप सोच सकते हैं क्या स्थिति होगी। जालौन पुलिस टीम और उनके साथ में काम करने वाले उनके सहयोगी अपनी तनख्वाहें कटवाकर ही लंच पैकेज बनवा रहे हैं और यहाँ से गुजरने वाले मजदूरों का पेट भर रहे हैं। नेटवर्क 18 के लिए प्रदीप त्रिपाठी, जालौन। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, सड़क पर कोरोना के लिए माहौल ना बने, कोरोना को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आज भी जमीन पर काम करते हुए नजर आए। आज शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री योगी ने ग्रेटर नोएडा में जरूरतमंदों को खाने के पैकेट्स दिए ताकि वो अपने घरों में रहे और कोरोना से देश को बचाएं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस तरह से जो ज़रूरतमंद हैं उनको खाने पीने की जो सामान यहाँ पे रखा गया है उसको वितरित कर रहे हैं। तमाम जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जिनको कहा गया था कि आप शेल्टर होम में रहिए और आपको खाने पीने की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आप देख सकते हैं कि इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा में और यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी से जब वो निकल रहे थे तो रास्ते में जो है यह स्टॉल लगा है, जहाँ पे चावल दाल आटा सब कुछ रखा गया है और ज़रूरतमंद लोगों को वितरित कर रहे हैं।
उनका सीधे तौर पे कहना था कि जो मजदूर वर्ग है जिनको ये डर है कि खाने की सामानें उनको नहीं मिलेगी, तो सारी तरह की व्यवस्था की जा रही है प्रशासन की तरफ से। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग नोएडा में रहिए। तो वह आप दृश्य यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था आम जनमानस से, मजदूर वर्ग से, उसको पूरी तरह से यहाँ पे स्वयं अपने हाथों से बांट रहे हैं, ज़रूरतमंद लोगों को दे रहे हैं। और उनका सीधे तौर पर कहना है कि जब तक जो है लॉकडाउन है, आप लोग यहाँ पे जहाँ पे हैं वहीं पर बने रहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी सुविधा आपको दी जाएगी। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। तो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि जान है तो जहान है। लोगों की जान को कुछ हो ना जाए, इसके लिए डॉक्टर्स, नर्स सभी मुस्तैद हैं। हर शहर गांव में उनकी उपस्थिति जनता को भरोसा दे रही है। उनकी मौजूदगी से, उनके केयर्स से हम ये जंग जीत ही लेंगे। जो लोग घर से बाहर निकले हुए हैं उन्हें पुलिस समझा रही है। हर चौराहे पर मेडिकल टीम लोगों की जांच में भी जुटी हुई है। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ से पहुंचे इन लोगों की बाकायदा जांच की जा रही है। उनका टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है ताकि किसी को कोई तकलीफ हो तो उसे दूर किया जा सके। बाहर का राज्य के लोग, बहुत लोग फंसे हैं। कल तो 32 तमिलनाडु का लोग हैं, वो फंसे हुए थे। उन लोगों को गोरखपुर क्लब में हम लोग व्यवस्था करा के भोजन सारे इत्यादि कर रहे हैं। सारे बुजुर्ग लोग हैं, 70 साल के ऊपर वाले हैं, 60-70 साल का है। उसके अलावा 28 आंध्र प्रदेश से आने वाले यात्रीगण हैं, उन लोग को होटल रूम में हम लोग ठहराए हैं। उन लोग को भी भोजन और सारे कच्चा पानी और दवा की व्यवस्था करा रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है, तो जवाब भी आपको खुद मिल जाएगा इस रिपोर्ट में। कोरोना को हराने के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ना तो कोरोना की वजह से किसी की मौत हो और ना ही भूख की वजह से, और इसी वजह से इतनी व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके अलावा 40 बिहार से भी आने वाले फंसे हैं, उन्हीं लोग का भी पूरा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। फिर कलकत्ता से करीब 20 लोग हैं, वो भी धर्मशाला में स्कूल में रुके हुए हैं। उसके अलावा जो कुछ कैदी के रूप से जो छूटे हुए लोग, वो बाहर जनपद का भी है। पंजाब से 5 कैदी है और बिहार से 4-5 कैदी है, वो सबको हम धर्मशाला में रुके हुए हैं। ये तस्वीरें बागपत की हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद ग्राम प्रधान आदित्य कुमार भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उतर गए हैं। गांव को कोरोना से बचाने के लिए खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। गांव की सड़कें, गलियां, घरों को सैनिटाइज करने में जुटे हुए हैं ताकि कोरोना का वायरस इस गाँव में घुस न पाए। जान है तो जहान है। कोरोना को देखते हुए सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गाँव की तस्वीरें भी काफी मन खुश करने वाली है और ये बता रही है कि लोग एहतियात बरत रहे हैं और इसी तरह से हम कोरोना को हरा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो कोरोना वायरस की जंग से लड़ने के लिए पुलिस 24 घंटे सड़कों पर दिखाई देती है। इनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी सुबह भी सड़क पर होती है और शाम भी। मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी हिफाजत है। कोरोना वायरस से लड़ने में जनता से अपील करती ये है एसपी सिटी श्वेता चौबे। कोरोना वॉरियर श्वेता चौबे सुबह 4 बजे उठती हैं और रात 12 बजे तक सड़कों पर रहती हैं। कभी लोगों को सजग रहने के लिए समझाती तो कभी लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांट रही हैं। सुबह क्योंकि हमारे यहाँ टाइम शेड्यूल है जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ की दुकानें खुली रहती हैं, देर रात मंडी भी ऑपरेशनल है, तो उस हिसाब से लोगों को अलग अलग जो उनकी समस्याएं हैं, कंट्रोल रूम भी हमारा ऑपरेशनल है, लोगों के लगातार कॉल्स भी आते रहते हैं जिनको अटेंड करना पड़ता है, तो मैक्सिमम टाइम फील्ड में ही रहते हैं। श्वेता चौबे के पति मणिकांत मिश्रा भी पुलिस अधिकारी हैं। उनके 2 छोटे बच्चे हैं जो मां के दिन भर व्यस्त रहने के चलते घर में अकेले रहने को मजबूर हैं। वहीं जब भी कुछ समय मिलता तो श्वेता चौबे अपने बच्चों से ऑनलाइन बात कर अपनी थकान उतारती हैं और बच्चे भी मां को ऑनलाइन देखकर खुश हो जाते है कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हैं और मैक्सिमम टाइम उन लोगों से व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू जो है वो बात हो जाती है बच्चों से। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए अपने घरों से सड़कों पर तैनात हैं कोरोना वॉरियर्स, जो आपसे सिर्फ एक ही सहयोग मांगते हैं कि आप घरों में ही रहिए। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।
कोशिश हो रही है कि कोरोना फैल ना पाए। इतनी कोशिश के बाद अगर कोई अब भी नहीं संभलता है तो घर से निकलने से पहले एक बार अपने हंसते खेलते परिवार को देख लीजिएगा। फिर सोचिए कि आप कितनी बड़ी मुसीबत अपने मासूम परिवार को दे सकते हैं। जो लोग अभी भी नहीं सुधर रहे हैं उन्हें और बाकी लोगों को इस रिपोर्ट को तो जरूर देखना चाहिए। हेलो दोस्तों, हेलो प्यारे दोस्तों, हेलो भाई, हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको एक पहेली और कविता सुनाने वाले हैं। हम सभी मिलकर इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में सरकार की मदद करते हैं। अब द गवर्नमेंट नीड आवर सपोर्ट। हमने है ठाना इसको भगाना, खतरा बड़ा है लेकिन मिटाना, क्योंकि ये तो है मेड इन चाइना। कोरोना कोरोना कोरोना। इन मुस्कुराते बच्चों को देखिए, अपने घरों से ये दुनिया को कोरोना से लड़ने का संदेश दे रहे हैं। दौलत है, जिंदगी है, कोरोना वायरस को अल्लाह है। अपने घर में रहे, महफूज रहे। कोई कविता सुनाकर संदेश पहुंचा रहा है तो कोई गीतों के जरिए लोगों को जागरूक कर रहा है। अनमोल जिंदगी है, खुद को बचाए रखिए। और खुद को बचाने के लिए आपको अपने ऊपर खुद ही कर्फ्यू लगाना होगा। ये हंसते हुए बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं, कितनी मासूमियत से आपको सबको कोरोना से लड़ने का संदेश दे रहे हैं। जरा सोचिए, इसके बावजूद अगर कोई अपना कदम घर से बाहर निकालेगा तो क्या होगा। ये हंसी, ये खुशी आगे भी रहे, इसलिए कोरोना को हराना होगा। कोरोना से मिलकर लड़ो ना, थोड़ी सी सावधानी कर लो, नहीं पड़ेगा तुमको रोना। हाथों को बार बार धो लो, सबको नमस्ते बोलो, छींको तो मुंह ढक लो ना, कोरोना को मात तुम दो ना, गवर्नमेंट का साथ तुम दोगे, इधर उधर नहीं डोलोगे, मिलकर सभी घर रहो ना, कोरोना को मात तुम दो ना। सोशल मीडिया पर हजारों ऐसे संदेश वायरल हो रहे हैं। लोग अपने बच्चों के जरिए कोरोना से आखिरी लड़ाई लड़ने का संदेश दे रहे हैं। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। घर में रहें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। ऐसे कई मासूम बच्चे हैं जो अपने अंदाज में कोरोना से लड़ने की अपील कर रहे हैं। उसे हराने का सिर्फ एक उपाय यही है कि वह हमें ना देख पाए। घर पे रहे, सुरक्षित रहे। उन्नति तिवारी आप लोग से प्रार्थना करती, लोग घरों में रहे, देश के साथ साथ सिर्फ 21 दिन के लिए। आपको घर पे रहना है। अगर आप घर से बाहर ये बच्चे तो समझ गए, अब उन लोगों को समझाना है जो अभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं। न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि आप घर पर ही रहें, स्टे होम। अगर जाना है तो मास्क और हैंड सैनिटाइजर का यूज करो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आओ सब मिलकर कोरोना भगाएं, इस वायरस को जड़ से मिटाएं। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। घर में रहें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है सबका। नोएडा के डीएम पर कार्रवाई संभव। नोएडा के डीएम बीएन सिंह पर हो सकती है कार्रवाई। बीएन सिंह पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, सस्पेंड किए जा सकते हैं डीएम नोएडा। आज ही मीटिंग के दौरान सीएम ने लगाई थी फटकार। तो ये बड़ी खबर आ रही है जिससे हम आपको रूबरू करा दें। और अब ये खींचतान जो है ऐसा लग रहा है कि लंबी चलेगी। तो नोएडा के डीएम पर कार्रवाई संभव है क्योंकि आज फटकार लगी और सीएम योगी ने आज ही जो है फटकार लगाई थी। और अब नाराजगी की खबरें। बकवास मत बंद करो अपना। बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। यहाँ पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना। और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने यहाँ पे, पूरे प्रदेश के लिए जारी किया। और अब आपको दिखाते हैं कोरोना टॉप 10। तो देश भर में 1076 पहुंचा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। 32 लोगों की हो चुकी है मौत। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 88 तक पहुंची। मेरठ में आज नए 8 मामले आए।
यूपी में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में नोएडा सबसे आगे। नोएडा में अब तक 37 मरीजों की हो चुकी है पहचान। आज भी मिले 4 नए केस। मेरठ में 19 विदेशी नागरिकों के दिखने से मचा हड़कंप। इंडोनेशिया, सूडान समेत दूसरे देशों से आए लोगों को प्रशासन ने किया आइसोलेट। पलायन करने वाले लोगों को घर तक पहुंचा रही है सेना। आगरा, झांसी, बरेली समेत कई जिलों में मांगी गई मदद। भीड़ को भी कर रही है काबू। उत्तराखंड में कोरोना के अब तक 7 केस पॉजिटिव। देहरादून में चल रहा है 6 मरीजों का इलाज। 1 मरीज कोटद्वार में भर्ती। नोएडा में कोरोना से निपटने के प्रशासन के इंतजामों से सीएम योगी नाराज। समीक्षा बैठक में डीएम बीएन सिंह को लगाई फटकार। सीएम योगी की फटकार के बाद डीएम बीएन सिंह ने लिखी मुख्य सचिव को चिट्ठी। 3 महीने की मांगी छुट्टी। 2 दिन के नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नोएडा में इंतजामों का लिया जायजा। कल जाएंगे गाजियाबाद और मेरठ। बरेली में प्रशासन का लापरवाह रवैया। पलायन कर रहे मजदूरों और लोगों को केमिकल से किया सैनिटाइज। सड़क पर बिछाकर डाला पानी और केमिकल। और इसी के साथ विशेष में इतना ही। नमस्कार।